जय गुरुदेव। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है सोने का घड़ा। हरियाणा के एक गांव में एक मूर्ख किसान रहता था। वही क्या, वह तो पूरा का पूरा गांव ही मूर्ख था। वह किसान बड़ा गरीब था। उसके पास छोटा सा एक खेत था जिससे वह अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर में वह, उसकी पत्नी तथा 3 छोटे छोटे बच्चे थे। खेती बाड़ी के लिए 2 बैल तथा 1 गाय थी। एक दिन किसान ने सोचा कि मुझे खेती करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब कुछ दिन तक आराम से घर बैठकर खाना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने उसी दिन से खेतों पर काम करना बंद कर दिया। कुछ दिन तक तो किसान खूब अच्छी तरह मौज उड़ाता रहा, लेकिन जब उसके पास धन थोड़ा रह गया तो उसकी स्त्री ने उससे कहा कि अब तुम खेती करना शुरू कर दो। लेकिन किसान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जब इसी प्रकार कई दिन गुजर गए तो उसकी स्त्री ने एक दिन क्रोधित होते हुए कहा, देखो जी, आप मेरी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देते। घर का तथा जानवरों का खर्च कहाँ से आएगा? खेत पर जाए बिना काम कैसे चलेगा? पत्नी की बात सुनकर किसान को भी ताव आ गया। उसने अपने बैलों को साथ लिया और हल को कंधे पर रखकर खेत की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने पूछा, क्यों भाई, इस समय कहाँ जा रहे हो? किसान ने गुस्से में कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो अपने खेत पर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, देखो, बात यह है कि तुम इस समय खेत को जोतोगे तो वहाँ तुम्हें सोने का घड़ा अशर्फियों से भरा हुआ मिलेगा। इसलिए तुम आज से ही पूरे खेत को जोत डालो। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि धन को पाकर घमंड मत करना, वरना तुम्हारा धन लुट जाएगा या छीन लिया जाएगा। इतना कहकर वह आदमी अचानक वहाँ से गायब हो गया। वह किसान मूर्ख तो था ही, इसलिए उसने उस आदमी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह अचानक गायब हो गया तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह अपने खेत पर जा पहुंचा और उसे जोतना आरंभ कर दिया। जोतते जोतते अचानक उसके हल का फार किसी चीज़ से टकराकर जमीन में गड़ गया। किसान ने बहुत कोशिश की कि हल को बाहर निकाल ले, लेकिन फार इतनी गहराई से जमीन में गड़ गया था कि किसी तरह निकलता ही नहीं था। अंत में परेशान होकर किसान अपने घर लौट आया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, तूने किस घड़ी में मुझे खेत पर भेजा था? हल का फार जमीन में इस तरह गड़ गया है कि किसी प्रकार निकलता ही नहीं है। तू मेरे साथ चलकर उसे निकलवा दे। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो वह भी किसान के साथ चल दी। लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि हल का फार जमीन में गड़ गया है। खेत में पहुंचकर किसान की पत्नी ने देखा कि हल का फार धरती में गड़ा हुआ है। अब दोनों ने जोर लगाना शुरू किया। आखिर में खूब खींचतान करने पर बड़े जोर की आवाज़ के साथ हल का फार जमीन से छूटकर अलग हो गया। जैसे ही फार अलग हुआ, वैसे ही खन की आवाज़ के साथ एक सोने का ढक्कन अलग हो गया। किसान की पत्नी बुद्धिमान थी। उसने गड्ढे में जाकर देखा तो अशर्फियाँ नजर आईं। किसान की पत्नी ने सोचा कि यह अशर्फियाँ किसी बर्तन में ही रखी होंगी। यह सोचकर उसने गड्ढे में हाथ डालकर खींचा तो सोने का एक घड़ा अशर्फियों से भरा हुआ ऊपर आ गया। किसान और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों बहुत खुश हुए। जब उसे लेकर घर पहुँचे तो किसान को उस आदमी की बात याद आई जिसने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उसने जब यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने सोचा कि कहने वाला भगवान के सिवा और कौन हो सकता है। उसकी पत्नी ने सुना कि उस आदमी ने यह भी कहा था कि जितना धन मिले उसका आधा पुण्य कर देना। तो उसने किसान से कहा कि हमें आधा धन गरीबों को बांट देना चाहिए। लेकिन किसान की उल्टी खोपड़ी में भला यह बात कहाँ से आती? उसने कहा, धन को बांट देने से भला हमें क्या फ़ायदा होगा? आधा धन बेकार ही जाएगा,
यह जरूरी तो नहीं कि हम उस आदमी की बात मान लें। लेकिन किसान की पत्नी ने धन के 2 हिस्से करके एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया। इतने बड़े पुण्य की खबर सारे गांव में फैल गई। जो भी इसे सुनता वह किसान तथा पत्नी की सराहना किए बिना नहीं रहता। जब गांव के धनवान व्यक्तियों और जमींदारों ने सुना कि उस किसान को कहीं से इतना धन मिला है तो उन्हें बड़ी जलन हुई। उन्होंने किसान के पास जाकर पूछा, क्यों भाई, तुम तो अब बड़े मालदार हो गए हो, बताओ तो सही, वह धन तुम्हें कहाँ से मिला है। किसान मूर्ख तो था ही, उसने सारी बात जमींदारों को बता दी। तब जमींदार लोगों ने सोचा कि हम भी ऐसा ही करें, शायद कभी हमारी भी तकदीर खुल जाए और हमें भी अशर्फियों से भरा घड़ा मिल जाए। यह सोचकर वे सभी अपने अपने घर को चले गए। धन पाकर किसान को बड़ा अभिमान हो गया। किसान ने सोचा कि अब मैं गांव का सबसे धनवान हो गया हूँ, जमींदार भी मेरे सामने दबता है, अब मुझसे कोई आंख नहीं मिला सकता। अब तो किसान ने गरीबों से बेगार लेना तथा उन्हें सताना शुरू कर दिया। उसके विरुद्ध कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि जमींदार भी उससे दबता था। लोग उससे बहुत दुखी हो गए। उधर जब जमींदारों और दूसरे धनवानों ने अपने खेत जुतवाए तो उनमें कुछ नहीं निकला। इससे खेत और खराब हो गए। मेहनत भी इतनी लगी कि कुछ लोग तो बीमार ही हो गए। अब जमींदार को किसान पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि किसान ने हमें मूर्ख बनाया है, उसे यह धन कहीं से नहीं मिला है बल्कि उसने कहीं से उड़ाया है। यह सोचकर उसने अपने सिपाहियों को भेजकर किसान का सारा धन छिनवा लिया। उसके साथ उसके पसीने की कमाई का धन भी छीन लिया। इसके बाद उसे कोड़ों से इतना पीटा गया कि वह कई दिन तक कराहता रहा। वह धन जमींदारों ने गांव वालों को बंटवा दिया। किसान को घमंड का फल मिल गया था। हाँ तो बच्चों, इस कहानी में यही बताया गया है कि मनुष्य को यदि धन, संपत्ति, वैभव, यश, पद जैसी वस्तुएं मिल जाएं तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए, वरना वे वस्तुएं छीन ली जाती हैं। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।